दोस्तों, नीला रंग सिर्फ एक जर्सी का रंग नहीं है, ये एक पहचान है। वैसे ही मुंबई इंडियंस की टीम सिर्फ एक टीम नहीं है, ये हम जैसे फैंस के लिए हमारी आन बान और शान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी में। मैं हूं AK राहुल पाठक और आज बात करेंगे चैंपियन टीम की। जी हां, वो चैंपियन जिसकी एक दास्तां रही है। हम बात करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके प्रेजेंट के बारे में और जो चीज़ें कुछ समय से खराब चल रही हैं उन सब के भी बारे में। क्या इस बार हम बन सकते हैं विजेता? और बनना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हमारी टीम है यहाँ पे तो कोई शक ही नहीं है। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस सफ़र पे, जहाँ पे ढेर सारी बातें होंगी। सो सबसे पहले फुल स्क्वाड की बात कर लेते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास कौन कौन से वो स्क्वाड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रॉबिन मिंज, शेरफन रदरफोर्ड, उसके बाद से रायन रिकेल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, अल्लाह गजनफर, जसप्रीत बुमराह, राज अंगद बाबा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, दीपक चहर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा। और जो चीज़ें हमने बाई की हैं, जो परचेज्ड हमने किया है, वो थे उसमें क्विंटन डिकॉक, उसके बाद से दानिश मालेवर, मोहम्मद इजहार और उसके बाद से अथर्व हमें नज़र आ रहे हैं और उसके बाद से मयंक रावत। तो दोस्तों, ये है मुंबई इंडियंस IPL 2026 के लिए पूरी स्क्वाड। अब हमें इसमें से क्या करना है, अपनी टीम बनानी है कि वो कौन सी विनिंग 11 है जिसको खिला के हमें इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना तो दावा होगा ही होगा कि हम IPL की ट्रॉफी इस टीम के बदौलत उठा सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले कुछ शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हमारी खामियां हैं, क्या हमारी कमज़ोरियां हैं, क्या हमारी ताकत है जो बाकी की टीमों में शायद सबसे अलग होगी। सो बिना देरी के एक बार शॉर्ट एनालिसिस पे आ जाते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, अगर करेंट सिचुएशन मुंबई इंडियंस की देखा जाए तो हमारी स्ट्रेंथ है हमारी ट्राइडेंट। जी हाँ, जो हमने फिलहाल अगर देखें तो कुछ आपको बता दें, ट्राइडेंट विद द रिटर्न ऑफ ट्रेंट बोल्ट एंड द एडिशन ऑफ दीपक चहर, MI हैज़ द मोस्ट लीथल स्विंग बॉलिंग पेयर इन द लीग कंबाइंड विद जसप्रीत बुमराह। दे कैन इफेक्टिव किल ऑफ अ चेजन द फर्स्ट 6 ओवर। बिल्कुल, आप देखें जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और फिलहाल दीपक चहर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है ना ट्राइडेंट का, ये बाकी की टीमों के लिए दोस्तों तबाही मचा सकते हैं, जो शायद और किसी के पास ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी और टीम को भी सपोर्ट करते हैं वहाँ भी जाके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये जो एरिया है वो मुंबई इंडियंस का सबसे तगड़ा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आगे आ जाइए थोड़ा। ये देखिए, एलीट लीडरशिप, कैपिटल्स, मतलब आप देखें कैप्टन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसके पास जो लीडरशिप है ना, वो हमने भाई भंडार भर रखा है। हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को जिता चुके हैं एक ट्रॉफी। रोहित शर्मा 5 ट्रॉफी उनकी कप्तानी में आया है, 2024 के वर्ल्ड कप विनर रहे हैं। करंट में सूर्य कुमार यादव अभी हाल ही में 2025 के वर्ल्ड कप विनर हैं। और इंडियन टीम की खासकर T20 की जो उन्होंने कप्तानी की है वो तो भाई बेमिसाल है। हालांकि उनके बल्ले से थोड़े बहुत रन नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन कैप्टेंसी पर कोई सवाल नहीं है दोस्तों। तो ये जो कह सकते हैं कि मुंबई के पास ये जो ट्रिपल, ये भी ट्राइडेंट ही है एक तरीके से देखा जाए। यहाँ भी हमें लगातार लीडरशिप में भयंकर मतलब मजबूती है पूरा। तो ये एक हमारे पास स्ट्रेंथ है ये हमारी। आगे आ जाइए, मिडिल ऑर्डर, मतलब 3, 4, 5 पे आप देखें सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या। अब भाई कहाँ जाओगे? बाकी टीमों के लिए भाई ये खतरा है। सूर्य कुमार यादव का अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि सूर्या के रन नहीं है, लेकिन वहीं सूर्य कुमार यादव दोस्तों 2025 IPL के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। मतलब साई सुदर्शन के बाद सबसे ज़्यादा रन अगर किसी का था तो वो सूर्या का था। तो हो सकता है शायद उस बैरियर को तोड़ के सूर्या इस बार सबसे ज़्यादा रन बना के ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर सकते हैं। तिलक वर्मा का हमने देखा भाई फॉर्म, वर्ल्ड कप में मार के भूत बना दिया था बाकी टीमों को, वो एक अच्छा ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या विद द बॉल विद द बैट, तबाही, मतलब एकदम दो भाई दो तबाही, वो वाली सिचुएशन है। तो ये हमारा जो कोर है मिडिल ऑर्डर का, वहाँ भी कोई हमने गलती नहीं की है इस बार, जो कि अमूमन 5-6 साल में मुंबई के हवाले से अगर देखा जाए मुंबई की प्लेइंग 11 में थोड़ी बहुत दिक्कत नज़र आ रही थी, बट इस बार वो भी दूर हो चुकी है।
आगे आ जाइए। ओवरसीज फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास क्विंटन डिकॉक 2019-20 अगर आपको याद हो तो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में क्विंटन डिकॉक नज़र आते थे। क्विंटन डिकॉक से जब हमारे पास थे तो हमने आईपीएल ट्रॉफी भी उठाया है। क्विंटन डिकॉक का फॉर्म वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो उतना बेहतर नहीं है, बट क्विंटन डिकॉक एक प्रूवन प्लेयर हैं। जो अनुभव उनका है वो मुंबई इंडियंस के हित में काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर आप देखें तो। हमारे पास वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 1 करोड़ में भाई हमने उनको खरीदा था, तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। मिचेल सेंटनर दोस्तों न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। आप सोचिए किसी का अगर वर्ल्ड कप के नज़रिए से देखा जाए तो सेंटनर ने अपनी टीम को लेके कप्तानी से, अपनी बैटिंग से, बॉलिंग से हर जगह परफॉर्म करके अपनी टीम को फाइनल तक लेके आए, और वो किसके पास है? मुंबई इंडियंस के पास। तो हमें उसका बॉलिंग का भी फ़ायदा मिलेगा, बैटिंग का भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। आगे आ जाइए। अब बात करते हैं भाई वीकनेस की, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है या कह सकते हैं हो सकता है। भाई किसी भी टीम के लिए ये तो सबसे बड़ा इशू है। वीकनेस की अगर बात की जाए तो दोस्तों हमारे पास जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर और हार्दिक पांड्या, कह सकते हैं ये थोड़ा सा इंजरी प्रोन कंसर्न होता है। आईपीएल का टूर्नामेंट बहुत लंबा जाता है, मतलब 16-16 मैचेस आपको खेलने होते हैं। एक मैच में भी अगर आपका इंजरी आ गया तो आप रेस्ट लोगे, फिर पता नहीं कब ठीक होगे। तो थोड़ा बहुत इन जो बड़े नाम हैं हमारे पास उनको लेके, खासकर बॉलिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ये होगा कि नहीं यार, इंजरी किसी को ना हो, भगवान बचाई ली हो, कि इंजरी कौनों को नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात इतना है, नहीं तो मैटर गंभीर हो जाएगा मुंबई इंडियंस का। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंजरी किसी की ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगी हमारे लिए। आगे आ जाइए। Domestic spin depth. While Mitchell Santner is a world class, the Indian spin department relies on Mayank Markande. ये एक समस्या कह सकते हैं, लेकिन फिर हमें भरोसा है मिचेल सेंटनर के साथ विल जैक्स पे। हमारे पास इंटरनेशनल अगर बात की जाए तो मिचेल सेंटनर एक स्पिनर हैं और एक विल जैक्स हैं, लेकिन अगर इंडियन स्पिन बॉलिंग की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ मयंक मार्कंडे हैं, और हम थोड़ा कहीं ना कहीं मयंक मार्कंडे पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन फिर हमें भरोसा है कि आईपीएल की जो भी पिचेस होंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी भी तो विल जैक्स हैं, सेंटनर हैं, हम यूज़ कर लेंगे बढ़िया तरीके से, उसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा। बट फिर भी एक थोड़ा सा है कि एक शायद और नाम, इंडियन नाम कह सकते हैं, रख सकते थे हम अपने ऑप्शन में स्पिन डिपार्टमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो। आगे आ जाइए। नो सीजन इंडियन विकेट कीपर, एमआई इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन ओवरसीज़ कीपर। बिल्कुल दोस्तों, मुंबई के पास क्विंटन डिकॉक और रायन रिकेल्टन दोनों ही साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। हमारे पास कोई इंडियन प्लेयर का ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि विकेट कीपर के तौर पे हो, और वैसे भी मुंबई को ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये दोनों काफ़ी हैं। अगर क्विंटन डिकॉक फेल भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्विंटन डिकॉक फेल होंगे, रायन रिकेल्टन है, तो हमें भरोसा है। बट कहीं ना कहीं ये कहीं वीकनेस ना बन जाए, ये एक ऑप्शन इसलिए हमने यहाँ पे रखा है कि शायद थोड़ा बहुत आप रिलाई कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक ये ज़रूरत है, ये हमारी वीकनेस तो नहीं कहूँगा, बट जो सच है फिलहाल करंट सिचुएशन में कि हमारे पास बैकअप के तौर पे इंडियन विकेट कीपर कोई नहीं है। आगे आ जाइए। Opportunity, the impact player age. MI's squad is perfectly built for the impact sub-role. Player like Shardul Thakur or Namandeep can be swapped into lengthen the batting or add a golden arm bowling option without weakening the कोर 11। बिल्कुल दोस्तों, आपको पता होगा कि आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो सीन चलता है कि भाई हम 12वां प्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास उसका एज है। हम या तो शार्दुल ठाकुर को यूज़ करें, शार्दुल ठाकुर विद द बैट विद द बॉल दोनों तरीके से मतलब जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियंस को, मुंबई इंडियंस को। वहीं अगर बात करें नमनधीर की, नमनधीर एक बहुत अच्छे फिनिशर हैं, सबने देखा है उनके पास काबिलियत किस लेवल का है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर हमें बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम शार्दुल ठाकुर को यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, सौभाग्य है, और वो हम आप सभी लोगों को, ये जो बाकी की टीमें हैं उनको दिखाएंगे। End of the title drought, having not won since 2020, there is a massive motivation to secure a 6th title, reaching the playoff in 2025 showed they have found their rhythm again। बिल्कुल दोस्तों, सभी लोगों को, जो बाकी के लोग हैं उनको लग रहा है कि भाई मुंबई इंडियंस की टीम ना शेर तो थी, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि अब ये शेर जो है पिंजरे का शेर हो गया है। लेकिन नहीं, हम आपको बताएंगे दोस्तों,
शेर शेर होता है चाहे वो कहीं बैठा हो, और जब बात शिकार की आएगी तो हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये भी हम दिखाएंगे। 2020 के बाद हमने ट्रॉफी नहीं जीता, ये एक सच है, लेकिन उसमें हमने 2 साल अपने ख़राब भी देखे कि जहाँ पे हमने काफ़ी नीचे अपना फिनिश किया था सीज़न, दैट वाज सो बैड। बट इस बार और इस समय हमसे बेहतर कोई नहीं है, और हम ये मोटिवेशन लेके आएंगे कि ना, बहुत हो गए भाई, अब दिखावे के हंस सबके कि बाप बाप होता है। और मुंबई इंडियंस से बेहतर टीम फिलहाल ना कोई थी, ना कोई है, और ना कोई होगी। आगे आ जाइए। Uncapped talent, youngster like Ashwini Kumar and Danish Malivar have the chance to become the next find, or am I similar to how Hardik and Bumrah were discovered? बिल्कुल दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तो ये खासियत रही है, सबको पता है कि आज हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या की बात करते हैं कि इंडिया के पास, और ये हम ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में चर्चा होती है कि भाई हार्दिक जैसा कोई नहीं है, बुमराह जैसा कोई बॉलर नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि इन्हें इंट्रोड्यूस किसने किया था? मुंबई इंडियंस ने। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस की यही खासियत है दोस्तों कि वो नए प्लेयर को चांस देते हैं। लास्ट ईयर भी हमने अश्विनी कुमार को ट्राई किया था, उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया, हमने उन्हें अपनी टीम में भी रखा हुआ है। सो इसका मतलब यह है कि मुंबई इंडियंस के पास चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम भरोसा करते हैं यंगस्टर पे और हम मौका देते हैं। तो हो सकता है जो इस बार के जो नए नाम होंगे, हो सकता है इस बार वो कुछ चमत्कार कर दें। सो ये तो खैर, ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट, अब दोस्तों थोड़ा सा जो थ्रेट वाली सिचुएशन है वो है द अगेन कोर। की लेजेंड्स लाइक रोहित शर्मा 38 एंड क्विंटन डिकॉक 33 आर इन द twilight of their careers. A sudden dip in form from the veteran could put immense pressure on the youngster like Tilak Verma. अब क्या था कि लास्ट के अगर 5-6 साल देखें तो रोहित शर्मा का फॉर्म उतना बेहतर नहीं रहा है दोस्तों। अब उसमें समस्या क्या थी कि स्टार्ट, हमें जो ओपनिंग वाला सीन है वो वहाँ से स्टार्ट मुंबई इंडियंस को अच्छा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जो पूरा प्रेशर है सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या पे आ जा रहा था, वो एक दिक्कत थी। लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा ने अपने फिटनेस पे काम किया है और जिस तरीके की वीडियोस आ रही है वो समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हाल ही में महिला जयवर्धने जी का जो है स्टेटमेंट आया है कि रोहित अलग ही भौकाल मचा के रखे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मार नहीं रहे हैं, मार ही डाल रहे हैं। वैसी वाली सिचुएशन में तो बैटिंग वो आदमी कर रहा है। तो अब सोचिए, अब ये थ्रेट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक अंदर है कि भाई रोहित शर्मा आराम से खेलना, भाई तुम्हारा चलना बहुत ज़रूरी है, तुम ऊपर से काम कर गए, बाकी तो सब देख लेंगे सब। हालांकि तब सिचुएशन कुछ और थी, रोहित शर्मा ज़्यादातर जो है डगआउट में हुआ करते थे, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे हम लोग उनका यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब इस बार रोहित शर्मा भी फील्ड पे नज़र आएंगे, उन्होंने फिटनेस पे अपना अच्छा काम भी कर लिया है। तो यहाँ पे अब हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, तो अब उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए एक बार फिर से अपने नए फॉर्म में नज़र आए, एक नई एनर्जी के साथ आएँ और वो इस बार हमें ट्रॉफी दिलाएं। बाकी कोई कुछ ज़्यादा बहुत प्रेशर लेके वो ना करें, ये उम्मीद उनसे खैर फैंस लगा रहे हैं और ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी ये सोच रही होगी। आगे आ जाइए। और दोस्तों फाइनली मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 आपको कुछ इस प्रकार नजर आने वाली है, जहां होंगे ओपनिंग में रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और इम्पैक्ट में होंगे हमारे साथ मयंक मार्कंडे। तो दोस्तों ये होगी मुंबई इंडियंस की पूरी प्लेइंग 11। हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, क्या हमारे पास ताकत है, क्या हमारी कुछ कमज़ोरियां हैं, उन पे खैर काम करने की ज़रूरत होगी। लेकिन जिस तरीके की ओवरऑल टीम नज़र आ रही है मुंबई इंडियंस, आप लिख लो मेरे भाषा में कि भैया इस बार की ट्रॉफी मुंबई ही उठा रही है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई फ्लॉज है ही नहीं। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।